कनाडा की इमिग्रेशन कैसे क्लियर करनी है। आप टोरंटो पेयरसन एयरपोर्ट पर लैंड होते हो तो आपको कुछ स्क्रीन्स दिखाई देंगे कि आपका कोर्स का ड्यूरेशन कितना है, व्हाट विल यू डू आफ्टर कंप्लीटिंग योर स्टडीज हियर इन कैनेडा। कैंसिल हो चुकी थी क्योंकि मैं लेट हो चुका था, उसके बाद मुझे अगले दिन की फ्लाइट मिली। मैं अकेला उधर बैठा हुआ हूँ, मुझे स्टडी परमिट नहीं मिल रहा। Hello, assalamualaikum guys. This is me Rahman Shima. Welcome to Rahman Shima Canada. I hope you all guys are doing well. Our today video is based upon the questions asked at Canadian airport when you arrive here as an international student. काफ़ी लोगों के मैसेज आ रहे थे कि कनाडा की इमिग्रेशन कैसे क्लियर करनी है, क्या क्या क्वेश्चन होते हैं एट द इमिग्रेशन सेंटर और उनके क्या क्या आंसर्स होते हैं, उन्हें कैसे क्लियर करना है इमिग्रेशन को। काफ़ी लोगों के माइंड में ये क्यूरियोसिटी रहती है कि हम इमिग्रेशन को कैसे क्लियर करेंगे। सो आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि इमिग्रेशन पे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके जवाब क्या होते हैं और इमिग्रेशन कैसे इजीली क्लियर कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल। द इमिग्रेशन प्रोसेस स्टार्ट फ्रॉम द होम कंट्री। जैसे एयरपोर्ट पर पहुंचते हो तो उधर आपका पासपोर्ट चेक होता है, दे माइट चेक योर ऑफर लेटर, उसके बाद GIC भी आपके प्रूफ मांग सकते हैं। सो इमिग्रेशन तो एक्चुअली उधर से स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद अगर आप कनेक्टिंग फ्लाइट से आ रहे हो कनाडा, लाइक फ्रॉम योर होम कंट्री टू पेरिस, इंग्लैंड, फ्रांस और एम्स्टर्डम, और उसके बाद आप टोरंटो या कनाडा एंटर हो रहे हो तो देन उधर भी उन कंट्रीज में भी ऐसा कोई चेक नहीं होता, बस वो आपका पासपोर्ट चेक करते हैं, दे माइट चेक योर ऑफर लेटर। तो आप बढ़ते हैं कि जब आप टोरंटो में लैंड होते हो, कनाडा में लैंड होते हो फाइनली, तो आपका इधर इमिग्रेशन क्या होती है। तो जैसे ही आप टोरंटो पेयरसन एयरपोर्ट पर लैंड होते हो तो आपको कुछ स्क्रीन्स दिखाई देंगी। जैसे ही आप एयरपोर्ट के अंदर आओगे तो उधर आपको अपना पासपोर्ट स्कैन करना होता है और उसके बाद कुछ क्वेश्चन होते हैं जो कि आपको उधर ऑनलाइन ही सबमिट करवाने होते हैं, ऑनलाइन आंसर करने होते हैं सारे। सो उनमें से अगर मुझे याद है तो एक दो क्वेश्चन थे कि आप कैश कितना कैरी कर रहे हो, आपने कभी फार्म विजिट किया इन कनाडा और लाइक दिस क्वेश्चन से, और कुछ चीज़ें आप कैरी कर रहे हो हैवीली। यही क्वेश्चन थे, कोई ऐसा कोई ट्रिकी क्वेश्चन नहीं था। साथ ही उनके एक इंस्ट्रक्टर भी खड़ा होता है, आप उससे आप गाइडेंस ले सकते हो कि हमने ये क्वेश्चंस कैसे कैसे सॉल्व करने हैं। सो उसके बाद बढ़ते हैं कि जब हम एयरपोर्ट में स्कैनिंग करके एंटर होते हैं तो उधर काफ़ी ज़्यादा बच्चे होते हैं। सो वो सबको कहते हैं कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं वो एक साइड पे आ जाएं। सो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एक साइड पे चले जाएं। तो बात आती है कि जब हम स्टडी परमिट रिसीव करते हैं तो उधर हमें इमिग्रेशन पर क्या क्या क्वेश्चंस होते हैं। अब बात आती है इमिग्रेशन क्लियर करवाने की, स्टडी परमिट हासिल करके अपने पासपोर्ट पर एग्जिट की स्टैंप लगवाने की। जब आप वेटिंग रूम में बैठे होते हो तो सबसे पहले चीज़ जो आपसे मांगते हैं इमिग्रेशन ऑफिसर वो होता है आपका लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन, आपका पासपोर्ट, और ये दो चीज़ें लेने के बाद वो आपसे आपका स्टडी परमिट हैंड ओवर करते हैं। उसके बाद होते हैं फ्यू क्वेश्चंस विद द इमिग्रेशन ऑफिसर, जो कि काफ़ी बच्चे कहते हैं कि ये इमिग्रेशन क्वेश्चंस होते हैं। सो बात करते हैं कि वो क्या क्या क्वेश्चंस होते हैं जो इमिग्रेशन ऑफिसर आपका पूछता है ड्यूरिंग दैट 5 to 10 मिनट कन्वर्जेशन। सो पहले जो सबसे वो जैसे ही आप उसके पास अप्रोच करते हो वो आपसे आपका ऑफर लेटर मांग सकता है, आपका पासपोर्ट मांगेगा अगेन, और उसके बाद आपका यूनिवर्सिटी से आया हुआ ऑफर लेटर जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। उसके बाद दे माइट आस्क अबाउट द GIC पेमेंट जो आपने इधर उनके बैंक में करवाई हुई है। सो इन ये चीज़ें हासिल करने के बाद वो आपके रैंडम क्वेश्चन करेगा, लाइक दे कैन आस्क एनीथिंग, और कोई इतने ट्रिकी क्वेश्चन नहीं होते। सबसे पहले वो आपसे आपका पूछ सकते हैं कि आपका कोर्स का ड्यूरेशन कितना है, आपका क्या कोर्स का नाम क्या है और कितने सब्जेक्ट्स हैं, लाइक वाइज दीज क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और उसके बाद सेकेंडली दे कैन आस्क अबाउट कि आप कहाँ जा रहे हो, किसके पास जा रहे हो, और वो आपसे जिसके पास जा रहे हो अगर आप किसी को रेफ़र करते हो कि मैं अपने फ्रेंड के पास जा रहा हूँ या मेरा फैमिली फ्रेंड है या मेरा वैसे फ्रेंड है, तो आपको उसका एड्रेस भी देना पड़ सकता है। सो कीप इन माइंड कि आपके पास उसका एड्रेस हो ताकि आपको कोई मुश्किल पेश ना आए। अगर आप यूनिवर्सिटी जा रहे हो सो नो प्रॉब्लम, आप यूनिवर्सिटी का प्रूफ दिखा सकते हो कि मैं ऑन कैंपस रहूँगा, तो दे विल अलाउ यू। और उसके बाद थर्डली वो कहेंगे कि व्हाट विल यू डू आफ्टर कंप्लीटिंग योर स्टडीज हियर इन कनाडा। सो वो ये चीज़ पूछेंगे आप क्या करोगे अपनी स्टडी कंप्लीट करने के बाद कनाडा में, या उसके बाद अपनी होम कंट्री में जाओगे। सो आपको यही कहना है कि मैं अपनी होम कंट्री में जाऊंगा, उधर जाके अपनी जॉब सर्च करूंगा जो मैंने स्टडी किया है हियर इन कनाडा, और आपको जो आपने SOP लिखा है उसके रिलेटेड ही बताना है। जो आपने SOP में अपना पर्पस लिखा है, मेक श्योर कि आपको SOP जो आपने लिखी है वो आपके पास हो, और आपको कीप इन माइंड
आपके माइंड में हो कि मैंने ये बातें लिखी थी और मैंने ये बतानी है। सो मेक इट क्लियर कि मैं अपने होम कंट्री में जाऊँगा और उधर जाके जॉब फाइंड करूँगा। और यही कुछ क्वेश्चन होते हैं, काफ़ी बच्चे सोचते हैं कि यार इमिग्रेशन काफ़ी टफ होती है और मतलब डिपोर्ट हो जाते हैं, लाइक दे हैव अ माइंड सेट के वो डिपोर्ट कर देते हैं। इट्स जस्ट अ कन्वर्सेशन विद इमिग्रेशन ऑफिसर और लाइक कोई इतनी डिफ़िकल्ट नहीं होती, इट्स वेरी इजी। इन माई केस मुझे जब मैं गया था इमिग्रेशन ऑफिसर के, मुझे बस उन्होंने 2 क्वेश्चन पूछे थे एट द टोरंटो पेयरसन एयरपोर्ट। उन्होंने यही पूछा था कि आपका कोर्स कितना है और आपकी ड्यूरेशन कितनी है, और थर्डली लाइक तीन क्वेश्चन किए। तो थर्डली उन्होंने पूछा ये था कि आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी है। सो मैंने बताया मैं यूनिवर्सिटी ऑफ मैनिटोबा जा रहा हूँ, ये मेरा कोर्स है और सारी चीज़ें बताई। और उसने मेरे स्टैम्प लगाई पासपोर्ट पर एंड मैं एयरपोर्ट से बाहर आ गया। और जो मैंने सुना भी है और काफ़ी बंदों से कि जो सिक्योरिटी चेक या इमिग्रेशन क्वेश्चन होते हैं अदर एयरपोर्ट्स पे, लाइक वैंकूवर हो गया, क्यूबेक हो गया, मॉन्ट्रियल हो गया, ये जो एयरपोर्ट्स हैं इन प्रोविंसेस के, वहाँ सिक्योरिटी कम होती है, लाइक इमिग्रेशन क्वेश्चंस कम होते हैं और इट्स इजी टू पास द इमिग्रेशन। और जो टोरंटो में होता है काफ़ी भीड़ होती है, काफ़ी बच्चे होते हैं। सो इधर ज़रा मुश्किल होता है, इट्स मेन एयरपोर्ट और काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट है। सो इधर जो टोरंटो में बच्चे आ रहे हैं, सो बी केयरफुल कि आपके पास ईच एंड एवरीथिंग हो, आपके पास आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हों और ये सारी चीज़ें हो ताकि आपको कोई मुश्किल पेश ना आए। यूजली इमिग्रेशन क्लियर करवाने में 2 से 3 घंटे लगते हैं, लेकिन मेरे केस में मुझे 4 से 5 घंटे लग गए थे। और मेरी जो कनेक्टिंग फ़्लाइट थी आगे विनिपेग मैनिटोबा में, वो भी कैंसिल हो चुकी थी क्योंकि मैं लेट हो चुका था। उसके बाद मुझे अगले दिन की फ़्लाइट मिली, सो मैं अपने फ्रेंड के पास रहा। तो ये क्यों हुआ, लेट मी टेल यू कि जैसे ही मैं एयरपोर्ट पर लैंड हुआ और मेरे साथ जो मेरी फ़्लाइट में बच्चे आए थे उन सबको यहाँ मतलब जो एक नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स ये मेरे साथ थे जो उन्हें भी स्टडी परमिट मिल गया। उन सबको मैंने भी लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन दिया, सब चीज़ें दी जो उन्होंने पूछी, लेकिन उन्हें स्टडी परमिट मिल गया और मुझे नहीं मिला। देन फॉर द सेकंड टाइम 20 ऐसे ही हुआ कि जो बच्चे मेरे बाद में आए उन्हें भी स्टडी परमिट मिल गया और मैं अकेला उधर बैठा हुआ हूँ, मुझे स्टडी परमिट नहीं मिल रहा। फॉर द थर्ड टाइम मैंने उन्हें अपना पासपोर्ट दिया और मैंने उनसे सारा पूछा। मैं काफ़ी परेशान हो गया कि वाई आई एम नॉट गेटिंग द स्टडी परमिट, कोई इश्यू है। और जो सबके माइंड में आता है कि मुझे डिपोर्ट ना कर दें, ऐसा हो जाए ऐसा हो जाए। सो और ये चीज़ें मेरे माइंड में भी आ रही थी लाइक। और फॉर द थर्ड टाइम उन्होंने मुझे फिर स्टडी परमिट दिया और मैंने काफ़ी लाइक खुश हुआ और काफ़ी रिलीफ आया, मेरे रिलीफ मिला मुझे। और कुछ सिचुएशंस हो जाती हैं काफ़ी टफ हो जाती हैं और आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहना है इन सिचुएशंस में, अपने पर भरोसा रखना है। और सो ये थी आज की वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो। और अगेन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप चैनल पर न्यू हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दो। वीडियो देख के चले जाते हैं सारे, सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल। और मेरा इंस्टाग्राम भी शो हो रहा पेज पे, सो इसे भी फॉलो कर लो। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है यू कैन DM मी ऑन इंस्टाग्राम, और आप कमेंट्स में अपने क्वेज लीव कर सकते हो और उसके बाद मैं आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर करूँगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर एवरीवन। और जो भी क्वेश्चन है, जिस रिलेटेड भी क्वेश्चन है, मैं आपको आंसर करूँगा। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना एंड कीप वॉचिंग रहमान जी माय कनाडा।